ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे दर्शकों के कुछ प्रश्नों को और शामिल करते हुए सभी लोगों के लिए वो किस प्रकार से उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ प्रश्न मेरे आज अलग अलग शिष्यों द्वारा पूछे गए हैं और कुछ जागरूक लोगों के द्वारा पूछे गए हैं, लेकिन प्रश्नों को शामिल इसीलिए किया जाता है ताकि वो सबके लिए उपयोगी हो। तो पहला प्रश्न एक साधक महोदय ने पूछा है कि गुरु मंत्र चुनना क्या हमारी इच्छा पर निर्भर है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है कि गुरु मंत्र चुनने से पहले आपकी इच्छा जरूरी है। इसीलिए गुरु पूछता है कि आपको कौन सा मंत्र चाहिए। अधिकतर हम लोग उन्हीं गुरुओं का चयन करते हैं जिनसे हम मंत्र लेना चाहते हैं और जिस मंत्र को लेना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर गुरु मंत्र गोपनीय होते हैं और किसी को बताए नहीं जाते हैं। इसी कारण से एक समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम सोचते हैं कि आगे हम क्या करें। कई बार हमें कोई देवता पसंद होता है और उसके अनुसार ही हमको उसी का हम गुरु मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं। गुरु मंत्र के संबंध में कई लोगों के मन में ये शंका रहती है कि गुरु मंत्र आखिर होता क्या है। गुरु मंत्र किसी गुरु का मंत्र नहीं होता, बल्कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र होता है। गुरु मंत्र किसी भी देवी देवता या किसी भी शक्ति, किसी का भी हो सकता है। वो मंत्र केवल गुरु के द्वारा दिए जाने के कारण ही उसे गुरु मंत्र कहा जाता है। उसमें साधक को स्वतः ही गुरु की ऊर्जा प्राप्त होती है, सिद्धता प्राप्त होती है और वो मंत्र सिद्धि रूप में उसको लगभग प्राप्त होता है। इसलिए गुरु मंत्र को सर्वोत्तम माना जाता है। गुरु से प्राप्त किया गया मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। अच्छा, गुरु मंत्र चुनना है कि कौन सा नहीं चुनना है, यह साधक पर निर्भर करता है। तो वो पहले गुरु से वार्तालाप कर ले और पूछ ले कि यह कौन सा मंत्र है। क्या यह शक्ति मंत्र है? क्या यह पंचदेवों में किसी का मंत्र है? क्योंकि स्पष्टता गुरु यह भी नहीं बताएगा उसे कि किस देवी देवता का मंत्र वो स्वयं जाप करता है और वही उसे देना चाहता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि गुरु मंत्र वही लेना चाहिए जो गुरु आपका स्वयं उसी मंत्र का जाप करता हो। ऐसे नहीं कि आपने किसी को गुरु बनाया और वो आपको गुरु मंत्र दे दें। अगर वो उस मंत्र का जाप प्रतिदिन नहीं करते हैं तो फिर वो आपको गुरु मंत्र उसी मंत्र का नहीं दे सकते हैं। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, भगवान शिव के मंत्र का जाप करने के लिए क्या गुरु मंत्र आवश्यक है? देखिए, गुरु मंत्र का जाप किसी भी साधना के लिए आवश्यक है, क्योंकि गुरु मंत्र से हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को सुरक्षित बना लेते हैं, अधोगति में भी नहीं जाते हैं। अगर आप पिशाचनी, डाकिनी, चुड़ैल, जिन, भूत प्रेत, पिशाच, अगर इन तरह की साधनाएं कर लेते हैं और साधना बिगड़ जाती है या किसी वजह से आप उसी ही शक्ति के चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसी अवस्था में गुरु मंत्र ही आपको वहां से बचाकर निकाल सकता है। अगर आपने वो लिया होगा और आप उसका रोज जाप करते हैं तो ऐसी शक्तियां आपका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। आप ही उनका फायदा उठाएंगे, वो आपका फायदा नहीं उठा पाती और भयानक अनुभवों से बचाती हैं। इसके अलावा बहुत बुरा जब कोई शक्ति करने वाली होती तब गुरु मंत्र रक्षा करता है। इसलिए सबसे पहले गुरु मंत्र लें। गुरु मंत्र लेने के बाद में कोई भी साधना आप कर सकते हैं। दूसरा चरण होता है, कई लोगों को पसंद होता है कि मुझे मेरे इष्ट के रूप में ये भगवान पसंद है। कोई भगवान शिव को पूजता है, कोई भगवान विष्णु को पूजता है, कोई भगवान गणेश को पूजता है, कोई सूर्य देवता को पूजते हैं, कोई माता शक्ति के किसी भी रूप को पूजते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, भैरव जी को पूजते हैं। ऐसे बहुत सारे रूप हैं जिनको आप पूज सकते हैं। तो यह क्या कहलाएगा? यह इष्ट मंत्र जाप कहलाएगा। गुरु मुख से अगर गुरु मंत्र मिल चुका है तो आप उसी गुरु से इष्ट मंत्र के रूप में कोई भी देवता का मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आप
इष्ट के रूप में उस देवता की साधना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वो चाहे भगवान शिव हो, माता शक्ति हो, या फिर भगवान विष्णु, या कोई भी अन्य देवी देवता हो सकता है। लेकिन पहले गुरु मंत्र आवश्यक है ताकि अंदर आपके ऐसी ऊर्जा बन जाए जिसकी वजह से अगर कोई और साधना करना चाहते हैं आप कर सकें और इष्ट की भी अपनी साधना कर सकें। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हॉस्टल में या घर से बाहर साधना किस प्रकार से की जाए। यह एक सामान्य समस्या है, सबके पास ये आती है कि आखिर जब अब लोग व्यक्ति घर से बाहर होते हैं तो साधना करें तो कैसे करें। अगर आपके साधना के लिए स्थान या जगह नहीं बन पा रही है तो आप मानसिक साधना कर सकते हैं। जैसे कि मैंने गुरु दीक्षा वाले वीडियोस में और वेबसाइट में भी ये बताया है कि आप जब घर से बाहर हो, ट्रेवल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो ऐसे समय में, तो आपका रोज मंत्र जाप आवश्यक है। लेकिन अगर आप के लिए कुछ स्थान ही नहीं उपलब्ध है, कैसे बैठेंगे, कैसे जाप करेंगे, तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं, मन में मंत्र का जाप कर सकते हैं उस समय जिस समय आप लगभग साधना रोज किया करते हैं। अब बात आती है कि अगर आप हॉस्टल में हैं या घर के बाहर किसी होटल में रुके हैं या कैसी स्थान पे हैं, तो आप किसी भी जगह को थोड़ा सा पवित्र कर लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए उस जगह की। उस जगह पर अपने साथ कोई अगर आप फोटो लाए हैं या यंत्र लाए हैं उसको स्थान दीजिए। किसी कपड़े के ऊपर, लाल कपड़े अगर है तो बहुत अच्छा है, उसके सामने बैठ करके शुद्ध आसन पर अपने लिए एक आसन हमेशा अपने साथ रख कर चलें। और या फिर अगर कोई जगह नहीं बन पाई तो साफ स्वच्छ कपड़ा जो गंदा ना हो उसके ऊपर बैठ करके सामने अगरबत्ती, धूपबत्ती या दीपक जला करके साधना कर सकते हैं। हॉस्टल वगैरह या घर में इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन याद रखें उस स्थान को साफ सुथरा रखें और उस स्थान पे कोई गंदगी हो तो हटा दें और फिर किसी लाल कपड़े में अपनी पूजा सामग्री को बंद करके रख दीजिए अगर उस जगह से आपको उस जगह को हटाना पड़ रहा है बार बार तो। लेकिन याद रखें ऐसे साधनाएं तांत्रिक नहीं हो सकती हैं। केवल गुरु मंत्र की साधना या इष्ट मंत्र की साधना जो आप रोज करते हैं वो साधारण पूजा की तरह इस तरह से की जा सकती है। अब अगला प्रश्न एक साधक महोदय ने पूछा है कि यक्षिणी, योगिनी इत्यादि शक्तियां मित्र रूप में सिद्ध होकर के क्या करती हैं। क्योंकि ज्यादातर ये प्रश्न ये आता है कि हमने यह साधना की, वह साधना की, उन साधनाओं के दौरान हम मित्र रूप में, पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में, बहन रूप में, माता के रूप में, किस रूप में सिद्ध करें। तो सबसे आसान होता है अगर आप चाहते हैं कि हर प्रकार की समस्या से आप बचे रहें और सामने जिस शक्ति को हम साधने वाले हैं वह भी नाराज ना हो, तो फिर आपको सदैव मित्र रूप में ही साधना करनी चाहिए। ये सर्वोत्तम प्रकार होता है, इसमें आपको कोई नुकसान प्राप्त नहीं होता है और रिश्ते के रूप में मित्र सबसे उत्तम माना जाता है। क्या कारण क्या है इसका? मान लिया अभी हम छोटे से उदाहरण के रूप में समझते हैं। कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जिन साधनाओं में वह शक्तियां प्रेमिका के रूप में शारीरिक संबंध बनाना चाहती हैं। ऐसी अवस्था में अगर आपने उन्हें मां के रूप में या बहन के रूप में सिद्ध किया तो भी वो अपना कार्य नहीं छोड़ेंगी। तो क्या समस्या आ जाती है, कभी कभी शक्तियां आप ही की परीक्षा ले लेती हैं उस समय, क्योंकि उनका मूल कार्य तो वही है। तो ऐसी अवस्था में आपसे अधिकतर गलती हो जाती है। अगर आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया और रिश्ता भी नष्ट हुआ, जिस रिश्ते को आपने उसके साथ कायम किया था, तो सिद्धि भी साथ ही साथ चली गई। तो ऐसी अवस्था में आपने जो रिश्ता जिसके साथ बनाया है वह रिश्ता सदैव कायम रहे, वह मित्र का हो सकता है। मित्र मां की तरह आपका ख्याल रख सकता है, बहन की तरह आपकी रक्षा कर सकता है, आपका सहयोग कर सकता है, पत्नी किस तरह से आपका प्रेम पूर्वक ख्याल रख सकता है, प्रेमिका की तरह से आपके साथ दे सकता है। इसलिए मित्र रूप में सबसे अच्छा सिद्ध करना चाहिए। और अगर आपको रिश्ता बिल्कुल सटीक नहीं बन पा रहा है शक्ति के माध्यम से कि यह शक्ति कैसी है, इसका रूप स्वभाव कैसा है, तो आपको सदैव मित्र रूप में ही साधना करनी चाहिए। छोटी शक्तियों की साधना मित्र रूप में ही करनी चाहिए। अब अगर बड़े देवी देवताओं की साधना आप कर रहे हैं
तो सदैव माँ या पिता के रूप में करना ही सर्वोत्तम माना गया है। अब भगवान विष्णु की कोई साधना कर रहा है या फिर भगवान शिव की साधना कर रहा है तो उसे पिता रूप में ही उन्हें पूजना चाहिए, क्योंकि वो जगत पिता है। इसी तरह जगदम्बा माता की कोई अगर साधना कर रहा है, किसी उनके दशावतारों की साधना कर रहा है, किसी अन्य उत्तम रूप की साधना कर रहा है, तो भी माँ के रूप में ही सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि माँ के नियंत्रण में पुत्र कार्य करता है, ना कि पुत्र माँ को नियंत्रित करता है। तो शक्ति अगर बड़ी हो तो माँ के रूप में सिद्ध करना चाहिए। वैसे ज्यादातर मित्र रूप में ही सिद्ध करना उत्तम होता है, इससे हर प्रकार से शक्ति सिद्ध होती है। दूसरी बात, अगर मित्र रूप में सिद्ध होगी तो हर प्रकार के कार्य आपके कर लेगी, चाहे उसको आप माँ का स्वरूप मान के माँ के जैसे उससे कार्य करवाएं, बहन के रूप में करवाएं, प्रेमिका के रूप में करवाएं या पत्नी के जैसे कार्य करवाएं, वो सभी रूपों में आपके साथ तैयार खड़ी है। लेकिन याद रखें, भले ही आपका वो मित्र है, लेकिन मित्रता का गठबंधन बहुत ही तीव्र होना चाहिए, और जिस तरह मित्र साथ नहीं छोड़ते हैं, आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो आपका छोड़ेगी, तो इसमें दिल का पक्का होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। मित्र की हर बात मानना, मित्र की इज्जत करना, मित्र को अत्यधिक सम्मान देना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो जो लोग अगर रिश्ता नहीं बना सकते हैं या रिश्ता बनाने में उनको किसी तरह की समस्या आती है और स्पष्ट नहीं है, तो सदैव ही आपको मित्र रूप में ही ऐसी शक्तियों की साधनाएं करनी चाहिए। अब अगला सवाल, आखिरी प्रश्न है कि क्या किसी भी साधना को अपग्रेड किया जाता है, चाहे वो यक्षिणी हो, योगिनी हो, भैरवी हो। तो इस संबंध में बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि हम योगिनी साधना की बात ले लें या यक्षिणी साधना की बात ले लें, तो उन दोनों ही को अपग्रेड किया जा सकता है, यह सत्य है। जब देवी शक्ति किसी से जुड़ती है तो उस साधना को हम अपग्रेड कर सकते हैं साधना में देवी शक्ति को जोड़ करके, लेकिन यह अलग अलग स्तरों में होता है। इसके बारे में विशिष्ट ज्ञान उस साधना का आपका गुरु ही आपको दे सकता है। लेकिन साधारणतः आप समझ सकते हैं कि अगर मान लिया किसी ने योगिनी की साधना की, उस योगिनी को उसने सिद्ध कर लिया, उसके बाद फिर उस योगिनी को भैरवी बना ले और भैरवी रूप में उसकी सिद्धि कर ले। जब योगिनी भैरवी में बदलेगी तो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। यही भैरवी माता त्रिपुर भैरवी के बराबर या उनके स्वरूप में ढाली जा सकती है और माता त्रिपुर भैरवी स्वरूप प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं का ही अंश है ये योगिनी से लेकर भैरवी से लेकर परम भैरवी, यानी जिनको हम त्रिपुर भैरवी के नाम से भी जानते हैं। और यही त्रिपुर भैरवी जगदम्बा स्वरूप हो जाती हैं। तो मूल शक्ति से कई सारे नीचे के चरण हैं, उन्हीं चरणों को ऊपर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें समझना आवश्यक है। साधना अपग्रेडेशन तभी होगा कि आप स्वयं कितने अधिक ऊर्जावान हो गए हैं। दूसरी बात, आपका उस शक्ति के साथ रिश्ता क्या है। जैसे कि पहली बार रिश्ते की बात आई थी, तो रिश्ते की बात बहुत बड़ी यहाँ पर हो जाती है। अगर आपने किसी योगिनी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है तो वो पूरी शक्ति आपको प्रदान करेगी और वो भैरवी स्वरूप तक चली जाएगी और भैरवी रूप में आपकी बहुत बड़ी शक्ति बनकर आपको सब कुछ प्रदान कर देगी। लेकिन अब वो अपग्रेड माता त्रिपुर भैरवी के रूप में नहीं हो सकती है, कारण कि वो पत्नी या प्रेमिका के रूप में आपसे उसका संबंध था। इसी कारण से आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन यहीं अगर योगिनी को आपने माँ के रूप में सिद्ध किया है तो वो भैरवी के रूप में भी माँ रहेगी आपकी और त्रिपुर भैरवी के रूप में भी माँ हो जाएंगी वो आपकी। तो आप उनको अपग्रेड करते रह सकते हैं। साधना का समय बढ़ता जाएगा और आप लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाएंगे। कोई भी साधना अपग्रेड करने पर वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली होती चली जाती है। इसीलिए नीचे के स्तर से शुरुआत करनी चाहिए। इससे आप उस शक्ति को साध भी पाते हैं और पूरी सिद्धि मिल पाती है। अधिकतर हम जब बड़ी शक्तियों की साधना शुरू कर देते हैं शुरू में ही, तो फिर वो आप उन्हें सिद्ध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ऊर्जा स्तर बहुत बड़ा है और उनकी सामर्थ्य बहुत ज्यादा है। सिद्धि तभी मिलती है जब सामने वाला उस शक्ति को पूरी तरह से साध ले। सिद्धि का ही अर्थ होता है साध लेना।
आप स्वयं जब उसके बराबर ऊर्जावान नहीं हो पाएंगे तब तक आपको उसकी पूर्ण सिद्धि नहीं मिलेगी, कृपा मिलेगी। अधिकतर हम लोग कृपा ही प्राप्त करते हैं, सिद्धि अधिकतर हम लोग नहीं करते हैं। सिद्धियां सिर्फ योगिनियां, यक्षिणियां, अप्सराएं, इन्हीं तरह की शक्तियों की जाती हैं और इन्हीं तरह की जो शक्तियां हैं यही सिद्ध होती हैं। बाकी साधनाएं हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, पर असल में हम लोग कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। भगवान शिव को किसी ने सिद्ध किया है या भगवान विष्णु को सिद्ध किया है, यह एक कथन मात्र है, यह सच्चाई से बहुत अलग है। हम यहां पर केवल उनकी साधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान शिव के बराबर बड़ा तपस्वी तो कोई बन नहीं सकता, भगवान विष्णु के बराबर ऊर्जावान कोई बन नहीं सकता, माता भगवती के बराबर ऊर्जावान होना और उनको साधना किसी के बस की बात नहीं है। तो असल में हम लोग कर क्या रहे होते हैं? असल में हम लोग केवल उनकी कृपा प्राप्ति की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके मंत्र के माध्यम से, उनकी पूजा वगैरह जाप करके। लेकिन किसी योगिनी को साधना, किसी यक्षिणी को साधना, किसी अप्सरा को साधना, इसी तरह की बहुत सारी साधनाएं छोटे स्तर की वो साधी जा सकती हैं। यहां तक कि हनुमान जी को भी लोग साध लेते हैं। लेकिन हनुमान जी के भी बहुत सारे रूप हैं, हनुमान जी का भी अपग्रेडेशन होता है बहुत सारे रूपों में। इसी तरह भैरव जी का भी है, अपग्रेडेशन बहुत सारे रूपों में है। एक छोटे से शाबर मंत्र से भी आप हनुमान जी को सिद्ध कर सकते हैं और लाखों वर्षों के जाप के बाद भी हनुमान जी सिद्ध नहीं होते। अंतर यह होता है कि आप वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे किसी योगिनी की, उस योगिनी का भैरवी बनना, भैरवी से त्रिपुर भैरवी बनना। उसी तरह हनुमान जी की बहुत सारी शक्तियां हैं और जो भी हनुमान जी का साधक है वो हो सकता है छोटे स्तर पर हनुमान जी की कोई सिद्धि कर ले, क्योंकि आज जैसे कि आपने हनुमान जी की साधना की तो मृत्यु के बाद आप हनुमान स्वरूप को ही तो प्राप्त करेंगे। तो कल को अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की साधना करता है और वो किसी मंत्र की सिद्धि करता है तो आप ही को उसने सिद्ध किया, क्योंकि आप ही हनुमान स्वरूप को प्राप्त हुए थे। वहां पर हनुमान जी सिद्ध नहीं हुए उस व्यक्ति से, असल में हनुमान जी के स्वरूप वाले आप सिद्ध हुए, क्योंकि आपकी ऊर्जा उससे, हाँ, आपकी सिद्धियों का इस्तेमाल वो पूरी तरह से कर पाएगा। अधिकतर ऐसा ही बड़े बड़े साधकों के साथ होता है, चाहे वो भगवान शिव के साधक हों या फिर हनुमान जी के हों या फिर भैरव जी के हों या माता शक्ति के हों या कई अन्य रूप उनके सबके। तो ये थे आज का कुछ प्रश्न और उनके कुछ उत्तर। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।